तो क्या हाल चाल बा भाई लोग। तो हमने की आज पढ़ा जाई फिजिक्स 10th क्लास के फिजिक्स। आज पार्ट 2 पढ़ा जाई, ठीक बा। एमे हमनी के वीवीआई सब क्वेश्चन पढ़ता है, ठीक बा। चैप्टर 1 जेना के नाम हो प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन। तो हमनी के पार्ट 1 में कितना पढ़नी सर 10 नंबर ले पढ़नी से, ठीक बा। तो हमनी के पार्ट 2 में 11 नंबर से पढ़ी, ठीक बा। तो एकदम मस्ती से पाना उना लेके माने कॉपी भी आराम से पढ़ जाओ, ठीक बा। आ एकदम कम माने कांसेप्ट के साथ समझ ले, ठीक बा। चलो देखो, सबसे पहले स्नेल के नियम को लिखें, ठीक है। यहाँ के लिखल बा के, हेमा का लिखल बा के, ना बुझात होई। यहाँ के लिखल बा, का लिखल बा के। देखो स्नेल के नियम को लिखें। एकदम अपना भाषा में साफ भोजपुरी में शॉर्टकट में लिखल बा, ठीक बा। एकदम मस्ती से याद हो जाई। तो देखो आपतन कोण की जाया तथा अपवर्तन कोण के जाया के अनुपात को स्नेल के नियम कहते हैं, ठीक है। कितना आसान है इसका। जैसे सूत्र होता है साइन आई बटा साइन आर, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब देखिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। तो देखिए अब अवतल और उत्तल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। तो देखिए उत्तल लेंस यानी उत्तल लेंस में देखो यह किनारे पर पतला पतला तथा बीच में मोटा होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इस तरह लेंस रहता है, इस तरह है ना, है मतलब हाँ इस तरह रहता है, ठीक है। एक इस तरह रहता है, एक एक इस तरह रहता है, ठीक है। हाँ तो अब देखिए लेंस इस तरह रहता है, माने तनी और रहेला हेगन तनी और रहेला, ठीक बा। तो देख लो उतना एथि में डीप मन चलो ना तन आना बुझे। और देखो उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है। इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, यानी में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनेला। कोई ऑब्जेक्टिव में किस लेंस में वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो क्या कहबो उत्तल लेंस में, ठीक बा। अब देख लो अवतल लेंस, ठीक बा। तो यह किनारे पर मोटा तथा बीच में पतला होता है। किनारे पर मोटा जैसे मान लीजिए इस तरह ये बताई हो, किनारे पर मोटा जैसे ना होला एगो, जैसे मान लीजिए किनारे पर मोटा, ठीक है, उभय उत्तल उत्तल जैसे इस तरह किनारे पर मोटा जैसे ना इस तरह ठीक है। माने अवतल लेंस हेंग रहेला आ उत्तल लेंस हेंग रहेला, हेंग उतना भी नहीं, माने अभी जैसे बनना मैंने उतना अच्छा से नहीं बना पा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो चलिए इतना टिप मत जाइए। अब देखिए इधर अवतल लेंस यह किनारे पर मोटा तथा बीच में पतला होता है। अवतल लेंस का फोकस काल्पनिक होता है, यानी में कुछ ऑब्जेक्टिव में किस लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस का फोकस काल्पनिक होता है। अवतल लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो एकदम इसको मस्ती से उतार लीजिए एकदम फेयर में, ठीक है। वीवीआई सब क्वेश्चन है इसको, ठीक है। ये कितना हाल पूछ दिया, इसको बीएम मान लीजिए, बीएम इसको भी बीएम मान लीजिए और इसको भी बीएम मान लीजिए, बीएम, ठीक है। ये दोनों मतलब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके आगे 11 12 अब चलेंगे 13वां में, ठीक बा। देख लोगे नाम लिखे 13 नंबर अब, ठीक बा। एकदम अच्छा से देखिए बा, ठीक बा। एकदम तनी थोड़ी याद नहीं पूरा बाद में फाड़ा नहीं। देखिए मार्कर है बा, चलिए देखिए वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करे, ठीक बा। करे बा तो देखो वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब अंतर, ठीक बा। तो ये वास्तविक के हाय ह ल हाय कौन चीज का इधर लिखवा है नहीं, हां माय खास आभासी 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 का हो भाई। और देखो वास्तविक में देखो कैसे कहते बोलो वास्तविक देख तो एकदम सब वास्तविक
यानी कि तो पूरा साबित करके दिखाए, ठीक बा। एमे उल्टा पुल्टा कोनो प्रतिबिंब ना बनी, एकदम जन बनी अच्छे बनी। अब देखो यह सदैव उल्टा होता है, यानी उल्टा बनी प्रतिबिंब। यह किरणों को वास्तविक रूप से काटने पर बनता है, यानी किरण जैसे ये किरण का हो काट के तब बनी प्रतिबिंब। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी वास्तविक पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जिसे मान लो कि परछाई पर्दा पर दिखा सकता है। जैसे पहले के जमाने में ना होता, पहले के जमाने का हो ये का कहल जाला उ सरदवा में ना आवला पर्दा पर चला फिल्म यहाँ नहीं याद पड़ा था हमारा, कमेंट में याद पड़े तो बता दिए। और देखिए हाँ प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर देखे आप लोग, प्रोजेक्टर अपना ही परछाई प्रोजेक्टर पर पर्दा लागल बा, एकर सामान आजा रही जैसे फोक्स मल ले बा, ठीक बा। अब फोक्स मल तले हेने कोनो आमदी में ढूक गए, ठीक बा। तले सब फोक्स में देया चलो तले क्या लोग चीज कहां बन जाई, पर्दा बन जाई, पर बन जाई हे पर। अब मान ले एकर मशीन दे उठल बा आई फोक्स बरले बा, तले में कोनो आदमी चल गए तले ओकर फोक्स हे पर बन जाई, पूरा बड़का जाके बन जाई। ओया कहला का कहला जे पर्दा प्राप्त हो जाए, ठीक बा। और देखिए इसमें आभासी में यह सदैव सीधा होता है, यानी आभासी प्रतिबिंब का होला सीधा होला। यह किरणों को वास्तविक रूप से काटने पर नहीं बनता है, यानी किरण की काटलहों पर ना बने, ठीक बा। और देखो इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी पर्दा पर नहीं खींच हमनी के भेज सकत फोकस के द्वारा, ठीक बा। प्रोजेक्टर पे एक नहीं चला सकत, एकर चित्र प्रोजेक्टर पर नहीं बन सकत। और देखिए नहीं अब हमें लोग 14 नंबर लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका ऐसा मात्रक लिखिए। तो देखिए किस लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारण या अपसारण करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक डायऑप्टर होता है। इसके डीओ लिख होता है सर, ठीक बा। डायऑप्टर का डीओ लिख होता है सर, तो लेंस की क्षमता हो, ठीक बात। एकदम क्लियर से एकदम कॉन्सेप्ट के साथ याद कर लो, ठीक है क्योंकि बताइए दे सकता हूं ना, तो ये लिमिट से मत पढ़िए लोग, एकदम अच्छे से पढ़ेगा है। जोन भी क्वेश्चन बा सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन बा, ठीक बा। तो हमने का चल जाओ 14 हो गल, अब 15 में चलो, ठीक बा। क्या क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कर है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियम लिखे। सबसे पहले बताइए प्रकाश अपवर्तन का है, उसके बाद में ओकर नियम बताइए, ठीक बा। तो देख लो प्रकाश का अपवर्तन पहले देखा जाए। तो प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में जाने पर मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे मान लो कि हिमालय पर्वत बानी है, हम हिमालय पर्वत बानी, ठीक बा। अब मान लो कि हमरा कोनो संसाधन नहीं के जाए खातिर, ठीक बा। अब मान लो इमा से लेके 5 किलोमीटर दूर पर गाड़ी चलता रही, ठीक बा। हमरा जाए कोनो अथी नहीं साधन नहीं, तो हम की हम बुलाएं लोग के आ सूर्य भगवान उगल बारे, तो का करे मालूम बा 2 गो शीशा लगा लो, ठीक बा। एगो होने शीशा था माने कुछ पर माने पर्वते पर था माने पहाड़ बर्फ पर था शीशा, एगो हाथ में शीशा ले लो, ठीक बा। अब शीशा के जहाँ से किरण उगल बा, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, ठीक है। हमको इधर यहाँ रोड है, आई सब हिमालय है, पर्वत है, पहाड़ है, इधर के आदमी कैसे इस तरह मतलब तकाएंगे, जैसे मान इन्वाइट करेंगे इसको कैसे ये रोड पर काम देखो। तो सबसे पहले एक सूरज भगवान है, कहा है सूरज भगवान। तो सूरज भगवान को सबसे पहले यहाँ पर एक शीशा लगा देंगे ना, यहाँ हाँ शीशा एक लगा देंगे, हो गया। और फिर इस शीशा को कहाँ लगा देंगे, इस तरह एक यहाँ शीशा में धो पकड़ेंगे, इधर पड़का जाएगा, इस पर व्हीकल कहाँ जाएगा, उधर जाएगा। तो जब इधर को इसको चमकाएंगे तो फिर हई चमके लगेगी, और जब ये चमके लगी तो कल हेने फोकस चल जाए। जब यहाँ फोकस चल जाए तो मतलब समझ लो कि एगो पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में मुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन कहा जाला। अब इन्हें दोनों हो जाए तो हम क्या कहते जान जो सर ये चमकता है कोनो बाटे धड़ा कर फट देता लोग पहुंच जाए सर, ठीक बा। तो ये माने एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में मुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश अपवर्तन कहते हैं। और देखिए इसके नियम, तो इनके 2 नियम है, कितना नियम बा, 2 नियम, 2 को ढाई देखो, ठीक है। और देखिए सबसे पहले आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर
अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक बा। अब देखिए आपतन कोण की जाया तथा अपवर्तन कोण की जाया कि अपवर्तन जाया का अनुपात होता है। ठीक है, जैसे में साइन आई बटा साइन आर एक नियतांक है। का है एक का है वो नियतांक है। ठीक बा। तो अब चलिए इसके 16 नंबर क्वेश्चन में।